तो अब यहाँ से नतीजों का दौर भी शुरू होने वाला है और एक तरफ नतीजे, दूसरी तरफ बजट वाली आशाएं, इन दोनों का मिला-जुला जो असर होगा बाजार पे, वो किस तरह से होगा और उसमें जैसा आपने कहा सेक्टोरल चर्निंग होगी, तो अगले कुछ हफ्तों में कौन से सेक्टर ज़्यादा चमकेंगे? नहीं, देखिए, जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, मुझे तो जैसे आईटी स्टॉक से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है, बट यही जैसे मैं कह रहा था कि थोड़ी बहुत तो अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी प्लेड आउट है इन द प्राइसेस ऑफ से इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो वगैरह में जो तेजी हुई है, बट यहाँ से भी और अपसाइड आएंगे। बाकी रिजल्ट्स के बाद एक्चुअली अगर एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बिल्ट इन होती है तो आमतौर पर करेक्शन हो जाता है, तो वो रहेगा। बाकी बैंकों के नतीजे अच्छे ही रहेंगे, और भी सेक्टर्स जैसे पावर एज ए सेक्टर अच्छा लगता है। और अगर आप बजट को बिल्कुल ध्यान में रख के अगर देखें तो मुझे लगता है बजट हैज टू बी पॉजिटिव फॉर सम पर्टिकुलर सेक्टर्स जो हमने देखा भी है, जैसे पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अच्छे लगते ही हैं। और उसके बाद मेक इन इंडिया पे फोकस रहना ही है सरकार का, और उस पर आप रेलवेज, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर, और इस बार एक और सेक्टर जो उभर के आना चाहिए वो है रूरल थीम वाला, एग्री और रूरल थीम वाला, जो शिवराज सिंह चौहान जी को जो मिनिस्ट्री दी है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत सरकार को जो जिस तरह का इलेक्शन का मैंडेट आया है, आई थिंक दे वुड बी डूइंग सर्टेन थिंग्स, कि थोड़ा अगर आप उस सेंस में समझे कि पॉपुलिस्ट हो सकता है। जैसे सरकार ने जो चार्ज लेते ही 20,000 करोड़ की जो किसान सम्मान शक्ति योजना के लिए आवंटन किया, मुझे लगता है उस तरह के को देखते हुए मुझे लगता है इट वुड बी पॉजिटिव फॉर रूरल इकोनॉमी, और रूरल इकोनॉमी से जो रिलेटेड सेक्टर्स है, एग्री रिलेटेड सेक्टर्स है, वो भी अच्छा करने चाहिए। तो यहाँ से बजट तक मुझे लगता है इन सब सेक्टर्स पे बिल्कुल दाव लगाना चाहिए, एंड आई थिंक इवन इन द शॉर्ट टर्म दे वुड डू वेल, और ट्रेडर्स कैन आल्सो मेक मनी आउट ऑफ देम। जी। अच्छा, कोई एक दो ऐसी चीजें जिसके लिए मतलब आपने फिंगर्स क्रॉस रखी हो कि मतलब ये ना आए बजट में? एक तो जो सबसे बड़ा है वो कैपिटल गेन्स को लेके जो छेड़छाड़ करने की बातें उठती रहती हैं, तो वो एक डेफिनेटली बाजार को पसंद नहीं आएगा। हालांकि मेरा पर्सनली मानना है कि वहां पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, होना नहीं चाहिए। और दूसरा, ये जो एफआईएस को लेके और कई बार बीच बीच में अटकलें लगती है, मॉरिशस के जो ट्रीटी या वहां से जो पैसे आते हैं उन पे थोड़ा सर्वेलेंस वगैरह के रिलेटेड कुछ इश्यूज सरकार आमतौर पे बजट पे लाती है, तो उस तरह का अगर कुछ नहीं करें, और बाकी जो इनका एक पाथ जो फॉलो कर रहे हैं, जो हम पिछले 2-3 बजट्स में देख रहे हैं, कि एक तो सबसे अच्छी बात होती है कि फिस्कल डिसिप्लिन को बहुत तवज्जो दी जाती है, और हमने अभी हाल ही में भी देखा कि 5.6% का फिस्कल डेफिसिट आया, जो कि मच मच बेटर देन एक्सपेक्टेड था। फिर जीडीपी ग्रोथ की बातें होती है, और ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए सरकार कई कदम उठाती है, जैसे पीएलआई इंसेंटिव स्कीम है, केपेक्स पे फोकस है, रेलवेज पे स्पेंड है, डिफेंस पे स्पेंड है। तो ये सब मुझे लगता है ये सब जारी रहेंगे। बाकी जहां से बाजार को दिक्कतें हो सकती है वो यही हो सकती है कि एक तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेके जो छेड़छाड़ करने की बात है, दैट टू मतलब दैट टू ऑन द नेगेटिव साइड, मतलब तो वो मुझे लगता है दैट कुड डेटर। और कुछ ऐसे भी सुना जा रहा है कि एफ&ओ ट्रेडिंग को, रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करने के लिए वहां पे जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको स्पेकुलेटिव ही डिक्लेयर किया जा सकता है, बिजनेस इनकम में नहीं कर सकते, विच वुड मीन कि आप बिजनेस के लॉसेस वगैरह एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो दैट कुड आल्सो नॉट बी लाइक बाय द मार्केट्स। बट इस तरह के ये जो छोटे मोटे इश्यूज हैं उनको अगर साइडलाइन में कर दे तो बाकी बाजार, मेरे ख्याल में बजट वुड बी पॉजिटिव और इट शुड बी ग्रोथ ओरिएंटेड।